नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं गीता प्रेस के वर्ष 2022 का जो कृपानुभूति अंक है उसके अनुसार तीसरी कहानी मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये गणेश जी की एक विपन्न ब्राह्मण दंपति को उनकी कृपानुभूति कैसे हुई गणेश जी की उसके बारे में है। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस कहानी को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और जो भगवत भक्ति है, गणेश जी की भक्ति है या देवियों की भक्ति है, तो उनके प्रति उनका और भक्ति बढ़ जाए। ये कहानी सुनकर ये बहुत ही प्रभावी ऐसी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, भक्ति बढ़ाने वाली कहानी है। और आगे भी मैं जो भी कहानियाँ लाऊंगा ये सब प्रतिदिन लाने की कोशिश करूंगा मैं, तो वो भी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली कहानियाँ होंगी। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो कहानी का शीर्षक है कि विभिन्न ब्राह्मण दाम्पत्य को गणेश कृपानुभूति कैसे हुई। तो प्राचीन काल में काशी नगरी में शुक्ल शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था विद्रुमा। उनके घर में दारिद्रता का पूर्ण साम्राज्य था। घर में धातु के पात्र तक न थे। साध्वी विद्रुमा स्वयं वल्कल वस्त्र ही धारण करती। घर का छप्पर भी ऐसा था कि रात्रि में सोते समय उनमें से तारे गिने जा सकते थे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही उनके जीवन का आधार था। कभी कभी भिक्षा न मिलने पर निराहार रहने में भी उन्हें पूर्ण संतोष था। ब्राह्मण दाम्पत्य के जीवन में असंतोष नाम की कोई वस्तु न थी। उनके जीवन का आधार एकमात्र भगवान गणपति की भक्ति ही थी। एक बार महामहिम भगवान विनायक काशी में पधारे। पंडित शुक्ल शर्मा को श्री विनायक के पधारने की सूचना मिली। वे प्रफुल्लित हो उठे। उन्हें भिक्षा में जो भी मिला उसे लेकर वे तुरंत घर पहुंचे। विद्रुमा तो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा में थी। भगवान विनायक पधारे हैं, हमें भी उनका स्वागत पूजन करना चाहिए। शुक्ल शर्मा ने आग्रहपूर्वक विद्रुमा से कहा। स्वागत? विद्रुमा बड़े आश्चर्य में पड़ गई। हम दारिद्र के पास स्वागत के लिए रखा ही क्या है, और ऐसे दारिद्र के घर भगवान विनायक पधारेंगे भी क्यों? शुक्ल शर्मा को कृपावत्सल विनायक पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने पत्नी से कहा, प्रिय, भगवान विनायक बड़े दयालु हैं। वे दिनों पर अवश्य अनुग्रह करते हैं। वे हमारे पत्र पुष्प भी स्वीकार करने के लिए अवश्य आएंगे। पति की विश्वास पूर्ण वाणी ने विद्रुमा के मन में भी श्री विनायक के पधारने की आशा का संचार कर दिया। वह तुरंत पड़ोसियों के घर से श्री विनायक के पूजन के लिए गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, वन्य फल एवं सूखा आंवला आदि वस्तुएं मांग ले आई। भिक्षा में थोड़े से चावल भी मिले थे। विद्रुमा ने उन्हें चावल में थोड़ा अधिक जल डालकर माड़ी के भात तैयार किए। ब्राह्मण दंपति के उत्साह का पार न था। श्री विनायक की अगवानी के लिए हरित पत्तों से तोरण बनाया गया। टूटे फूटे घर को लिप पोत कर स्वच्छ किया गया। सब तैयारी हो जाने पर ब्राह्मण दंपति श्री विनायक के जप स्मरण में तल्लीन हो गए। उन्हें विश्वास था कि भगवान विनायक उन पर अवश्य कृपा करेंगे। थोड़ी ही देर में भगवान विनायक बालकों के साथ खेलते खेलते ब्राह्मण दाम्पत्य के द्वार पर आ पहुंचे। उनकी वह रूप माधुरी देखते ही ब्राह्मण दाम्पत्य आत्मविभोर हो गए। उनकी वाणी गदगद हो गई। दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। आज उनके आनंद की सीमा न थी। बड़ी कठिनाई से शुक्ल शर्मा ने भगवान विनायक को बैठने के लिए एक आसन दिया और पाद पद्म प्रक्षालन किया।
ब्राह्मण दंपत्ति ने वह चरणामृत अपने सिर पर छिड़का और शेष जल पी गए। मैया, बड़ी भूख लगी है, भगवान विनायक ने विद्रुमा से बड़े ही आग्रह के साथ कहा। विद्रुमा मैया शब्द सुनकर गदगद हो गई। भगवान विनायक का अनुग्रह विलक्षण था। एक दारिद्र अकिंचन स्त्री को मैया कहना। प्रेम विभोर विद्रुमा बड़े संकोच में पड़ गई कि भगवान विनायक को भोग लगाने के लिए क्या दिया जाए। इतने में तो भगवान विनायक ने पुनः कहा, मैया, जो है वही तुरंत दे दो। सात के बालक उस दारिद्र दाम्पत्य की हंसी कर रहे थे। बेचारी विद्रुमा बड़े संकोच से भगवान विनायक के सामने भोग लगाने के लिए थोड़े से मांड भात रखे। विनायक उन्हें तत्काल ही चट कर गए और बोले, और दो माँ, बड़ी भूख लगी है। अंत में शुक्ल शर्मा ने पूरे मांड भात दे दिए। श्री विनायक ने उन्हें बड़े प्रेम से आरोगा। भोजन करते करते भगवान विनायक कहते जा रहे थे, आहा, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं किया। देखते ही देखते वे द्विभुज की जगह 10 भुजाधारी हो गए और अपने 10 हाथों से मांड भात आरोगने लगे। भगवान विनायक का यह अनुग्रह देखकर सभी दर्शक, जो ब्राह्मण दाम्पत्य की दारिद्रता का उपहास कर रहे थे, परम विस्मय में डूब गए और मन ही मन अपनी इस हेय वृत्ति के लिए पश्चाताप करने लगे। ब्राह्मण दाम्पत्य के हर्ष का पार न था। वे तो प्रेम से उन्मत्त हो प्रभु के पाद पद्मों में लौटने लगे। बड़ी कठिनाई से उन्होंने भगवान को आचमन कराया एवं मुख शुद्धि के लिए तांबूल आदि प्रदान किया। नाथ कृपावत्सल अनुग्रह मूर्ति, आप हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। दंपत्ति गिड़गिड़ाकर भगवान विनायक से याचना की। मुस्कुराते हुए भगवान विनायक पुनः द्विभुज हो गए और एवमस्तु कहते हुए चलने लगे। दंपत्ति उन्हें पहुंचाने के लिए उनके पीछे पीछे हो लिए। श्री विनायक को पहुंचाकर जब वे लौटे तो इंद्र भवन से श्रेष्ठ राजप्रसाद, अपार वैभव युक्त संपत्ति और सुंदर वस्त्रों से आच्छादित सेवक, इन सब वस्तुओं को देखकर ब्राह्मण दंपत्ति आश्चर्य में पड़ गए। उनकी जीर्ण कुटिया का कोई अस्तित्व ही नहीं दिख रहा था। महाराज, अंदर पधारे। सेवकगण दंपत्ति से आग्रह कर रहे थे, प्रभु, यह आपका ही प्रसाद है, यह आपका ही प्रासाद है। शुक्ल शर्मा एवं विद्रुमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह प्रासाद उनका ही है, परंतु कृपा निधान की कृपा वत्सलता, उनके अनुग्रह के सामने क्या असंभव था। यह प्रासाद, यह वैभव सचमुच भगवान श्री विनायक का ही कृपा प्रसाद, कृपा वैभव था। तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। इस कहानी में जो भगवान भक्तवत्सल श्री गणेश भगवान, परम पूज्य भगवान गणेश जी, इनकी इस विपन्न जो दाम्पत्य थी, ब्राह्मण दाम्पत्य, उन पे कैसी कृपानुभूति हो गई, ये इस कहानी में दिखाया है। तो ये गणेश पुराण की कहानी है। तो ये गणेश जी के प्रति जो भक्त रहते हैं उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आप भी इसको ग्रहण कीजिए और आगे दूसरे वीडियो में मैं आगे की कहानी आपके लिए लाऊंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।